प्रयागराज माघ मेला, आस्था का सैलाब, और इसी के बीच हुआ आस्था और अधिकार का एक बड़ा टकराव। एक संत, पुलिस और एक अदालती आदेश, इस एक झड़प ने धर्म, सियासत और कानून के बीच की कई धुंधली लकीरों को एकदम साफ कर दिया है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। ये पूरी कहानी शुरू होती है भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक, संगम के तट पर हुए एक हंगामे से। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। चलिए आपको ले चलते हैं 18 जनवरी को। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था। लाखों की भीड़ थी। हर कोई आस्था की एक डुबकी लगाना चाहता था। और इसी भीड़ के बीच टकराव की एक चिंगारी सुलग उठी। तो हुआ ये कि जो एक शांतिपूर्ण धार्मिक यात्रा होनी चाहिए थी, वो अचानक एक तनाव भरे टकराव में बदल गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, कहा कि आपको पैदल जाना होगा। बस इसी बात पर शिष्य अड़ गए और फिर शुरू हुई धक्का मुक्की, जिसका नतीजा ये निकला कि कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया गया। और देखिए, मामला सिर्फ हिरासत तक ही नहीं रुका। एक शिष्य ने तो पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उनका दर्दनाक बयान था, उन्होंने मेरी शिखा पकड़ी, मेरे कपड़े तक उतार दिए और फिर हाथ पैरों से बेरहमी से पीटा। अब इस घटना के बाद स्वामी की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। वो वहीं धरने पर बैठ गए और साफ ऐलान कर दिया कि जब तक प्रशासन लिखित में माफी नहीं मांगता और उनके सभी अनुयायियों को छोड़ नहीं देता, वो अपने आश्रम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। प्रशासन ने जो अगला कदम उठाया, उसने इस पूरे मामले को ही एक अलग और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित मोड़ दे दिया था। अब ये बात सिर्फ धक्का मुक्की की नहीं रह गई थी, बल्कि सीधे सीधे स्वामी के अधिकार और उनकी पहचान पर सवाल खड़ा हो गया था। प्रशासन ने स्वामी को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम थमा दिया और कहा कि वो कानूनी तौर पे ये साबित करें कि वही असली शंकराचार्य हैं। आप जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। प्रशासन सिर्फ उस दिन हुई घटना पर सवाल नहीं कर रहा था, वो तो सीधे सीधे उनकी पहचान पर, उनके पद पर ही सवाल उठा रहा था। और शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ये हिंदू धर्म में सबसे ऊंची धार्मिक सत्ताओं में से एक माना जाता है। तो सवाल ये है कि प्रशासन के पास इस चुनौती का आधार क्या था। इसकी जड़ें जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक काफी पुराने और पेचीदा कानूनी मामले से। और यहीं आकर मामला एकदम उलझ जाता है। देखिए, एक ही अदालती आदेश है अक्टूबर 2022 का, लेकिन दोनों पक्ष उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी पर ही रोक लगा रखी है। दूसरी तरफ स्वामी के पक्ष का कहना है कि अरे नहीं, कोर्ट ने तो सिर्फ पट्टाभिषेक यानी ताजपोशी के समारोह पर रोक लगाई थी, पदवी इस्तेमाल करने पर। स्वामी की लीगल टीम का भी यही तर्क है। उनका कहना है कि प्रशासन जानबूझकर कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सकें। उनके वकील साफ कहते हैं कि माघ मेले में कोई पट्टाभिषेक तो हो नहीं रहा था, तो फिर उस आदेश का यहाँ क्या काम। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये पूरा मामला इतना क्यों गरमाया हुआ है, हमें उस शख्स को थोड़ा और जानना होगा जो इस सबके केंद्र में है। तो देखिए, उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। उत्तर प्रदेश में उमाशंकर पांडे के नाम से उनका जन्म हुआ। 2006 में वह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य बने और अपने गुरु के निधन के बाद उन्होंने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन यहीं पर एक कानूनी अड़चन आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक पर ही रोक लगा दी। और एक और दिलचस्प बात देखिए, ये वही धार्मिक नेता हैं जिनका एक वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बावजूद स्वामी का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि पीएम मोदी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती होगी तो वो आलोचना जरूर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि वो किसी विवाद में आए हैं। उनका एक पूरा इतिहास रहा है सरकारी कामों पर सवाल उठाने का, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट का मामला हो, काशी कॉरिडोर के निर्माण पर सवाल उठाना हो, या फिर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने के लिए अनशन करना हो। मतलब साफ है, वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। अब जाहिर है, जब इतना कुछ हो रहा हो तो सियासत कैसे पीछे रहती। इस मामले ने बहुत जल्दी राजनीतिक रंग भी ले लिया, जिससे आस्था और शासन के बीच की जो लकीर है वो और भी धुंधली हो गई। यहाँ तक कि जब उन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिला, तब भी स्वामी ने उसे शक की नज़र से ही देखा।
खबरों के मुताबिक जब अखिलेश यादव ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए फ़ोन किया तो उनका जवाब था कि आप लोग तो बस उन्हीं मुद्दों पर साथ देते हैं जिनसे आपको राजनीतिक फ़ायदा हो। तो देखिए, जो कहानी एक मामूली से स्नान के विवाद से शुरू हुई थी, वो अब एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। इसने साफ साफ दिखा दिया है कि एक धार्मिक नेता के अधिकार, सरकारी प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस के बीच कितनी गहरी खींचतान चल रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये झगड़ा सिर्फ एक संत और प्रशासन का है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि भारत में धर्म और सत्ता के रिश्ते एक नए और शायद ज्यादा जटिल दौर में दाखिल हो रहे हैं?